पत्थर पूजे रब मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते तो चक्की बली जिससे पीस खाए संसार के। 70 एकड़ में लहरतारा तालाब था ना, वो छोटी सी जगह में सिमट के रह गया। क्या स्वरूप था लहरतारा का और लोगों ने क्या बना दिया। तो जब पानी पीने के बाद में इसकी प्यास शांत हो गई ना, फिर इसने कमाली बाई से पूछा कि ये लड़की है किसका कुआं। तो फिर कमाली बाई ने भी सरवानंद से चुटकी लेते हुए बोला कि पंडित जुलाओं की बस्ती में तो जुलाओं का कुआं होगा। तो फिर इसने बोला कि ये लड़की तूने मेरा धर्म भ्रष्ट कर दिया, ऐसे कर दिया, वो कर दिया। तो भाई कबीर का घर तो बहुत शिखर पे, जहाँ पे तेरे जैसे है ना पाखंडी लोग नहीं पहुँच सकते। इसका मतलब ये इस पर लिखा हुआ भी ये देख सकते हो आप। साइड में चलेंगे तो ये कबीर का घर नीरूनी माटीला। तो यहाँ टाइम हो चुका सुबह के 6:16 और तिवारी लॉज से मैं कबीर साहब जी के प्रकट स्थल लहरतारा तालाब पे जाने के लिए बाहर आ चुका हूँ। गाड़ी मेरी कंप्लीट है, तो आइए बैठते हैं गाड़ी पे और चलते हैं। दोस्तों फ़ोन पे मैंने मैप लगाया, तो यहाँ से बोले तो 80 घाट से ना जो लहरतारा तालाब है ना, टोटल किलोमीटर बता रहा ना, वो 7.5 किलोमीटर बता रहा। तो आइए चलते हैं। तो यहाँ पे बाज़ारों में भीड़ ज़्यादा मिलेगी काशी जी में, इसी के चलते मैं क्या सुबह जल्दी उठ गया और फटाफट से सारा काम फ्री करके रेडी हो गया। तो दोस्तों अभी 6:20 हो चुके हैं। अभी भी आप देख सकते हो इतनी भीड़ है। तो अगर मैं थोड़ा लेट निकलता ना ड्यूटी के टाइम पर, तो भाई निकला ही नहीं जाता। इसलिए मैं क्या सुबह जल्दी उठा था और सारे काम फ्री करके रेडी हो गया था। लहरतारा तालाब पे बस पहुँचने ही वाला हूँ मैं। यहाँ से 750 मीटर की दूरी रही है बस। कबीर प्रकाट है लहरतारा। तो अभी यहीं से चलेंगे। राइट हैंड साइड में गली जा रही है, देखिए ये वाली। तो इसी गली में आगे जाके लहरतारा तालाब। और 2022 को जब मैं आया था ना अक्टूबर में यहाँ पे, तो इसी गली से होता हुआ आया था। तो फाइनली दोस्तों घर से मैं आ चुका हूँ, ये देखिए। तो स्वागत है आपका कबीर साहब जी के प्रकट स्थल लहरतारा तालाब पे। ये देखिए मेरे पीछे बोर्ड है। तो इससे जैसे हम इस साइड में चलेंगे, ये देखिए इस साइड में, तो वहाँ पे जैसे देखेंगे तो वहाँ पे लहरतारा तालाब है। तो दोस्तों टाइम हो चुका है सुबह के 6:53 और फाइनली मैं 80 घाट से ना 7.8 किलोमीटर का सफर तय करके यहाँ पे कबीर साहब जी के प्रकट स्थल लहरतारा तालाब पे आ चुका हूँ। और मेरे पीछे देख सकते हो आप, ये जालियाँ वगैरह है ना, और जालियों के पीछे लहरतारा तालाब भी है। आइए अंदर गेट से घुस के अंदर चलते हैं और दिखाते हैं आपको। अच्छा जी। तो फाइनली दोस्तों लहरतारा तालाब के वहाँ पे आ चुका हूँ। और यहीं पे किसी जगह कबीर साहब जी आके प्रकट हुए थे कमल के फूल के ऊपर। अभी यहाँ के जो लोकल एरिया के जो यहाँ के प्रधान जी है ना, प्रधान जी से मिलकर इनसे जानने की कोशिश करेंगे लहरतारा तालाब के इतिहास के बारे में। क्या लहरतारा तालाब का इतिहास है, क्या हिस्ट्री है। आइए मिलते हैं प्रधान जी से। तो सबसे पहले तो प्रधान जी नमस्कार आपको। तो आप अपना परिचय दीजिए इनको। मैं लहरतारा ग्राम प्रधान विजय बहादुर पारस। प्रधान जी बताएं कुछ लहरतारा तालाब के बारे में, इसका क्या इतिहास है, क्या हिस्ट्री है। लहरतारा तालाब का इतिहास बहुत लंबा है, क्योंकि 17 एकड़ में था। अच्छा 17 एकड़ में। 17 एकड़ में। 17 एकड़ में। 17 एकड़। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये जो है कि 17 एकड़ में था, जिसमें आपका बीच में देख ही रहे हैं एक बन गया। दूसरा अभी एक हमारा जो पुराना जन्म स्थल है, प्रकट स्थल है, वो भी बन रहा है। अच्छा अच्छा, वो बन रहा है। ये तो है वो पुराना, ये अच्छा पुराना ये वाला पुराना जो हमारे कबीरदास जी जब इस तालाब में कमल के फूल पर शिशु रूप में प्रकट पाए गए। अच्छा अच्छा, जन्म नहीं हुआ उनका, वो प्रकट हुए। अच्छा आपका कहने का मतलब है प्रकट हुए थे कबीर साहब जी यहाँ पे आके। प्रकट हुए थे कमल के फूल पर। तो इस बारे में आप मुझे बताएं। कहीं तो कई लोगों की तो ये मान्यता कि वो किसी विदुषी के पैदा हुए थे, ब्राह्मणी के। कई लोग ऐसे बोलते कि सशरीर सतलोक से आके पैदा हुए थे। कोई क्या बोलता है। इस बारे में आपको क्या नॉलेज है, कुछ बताएं। हमको तो ये है सर कि ये प्रकृति का ही देन है। हाँ, प्रकृति की वजह से ही ये हमारे इनके प्रभु का, हमारे संत महाराज का, गुरु महाराज का, कवि जी का जो प्रकट हुआ है यहाँ। क्योंकि कोई यहाँ के शिशु नहीं थे, शिशु को प्रकट हुए कमल के फूल के ऊपर प्रकट हुए। और अपनाने की बात थी, कौन ले जाए कौन ले जाए। अच्छा अच्छा, उसमें नीरा नीरू और नीमा थे। नीमा उनके मुंह बोले माता पिता, जो कि वो अपना प्रतिदिन आते जाते थे। उन्होंने देखा शिशु उनके पास औलाद नहीं थी, तो उन्होंने नीमा नीरू ने उनको गोद लिया और लेकर के कभी चौरा चले गए। वहाँ पे रहते थे वो, है ना, उनकी समाधि भी है वहाँ पे।
तो वहाँ पे कबीर जी को लेकर गए, हाँ। तो वहाँ पर ही उनका पालन का पोषण सब लालन पालन हुआ सब वहीं हुआ, वहीं पे उन्होंने लीलाएं की थी अपनी। वही सब कुछ किया उन्होंने। अच्छा एक चीज़ बताइए, जो अभी ये देखिए दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा, ये देखिए यहाँ पे है ना, ये मठ बना हुआ है जो दामाखेड़ा वाले हैं ना कबीरपंथी, उन्होंने मठ बनाया हुआ है यहाँ पे। जो लहरतारा तालाब में जो गंगा नदी का पानी है ना, लहरों के जरिए आके गिरता था ना, तो इसलिए क्या इस जगह का नाम लहरतारा पड़ गया। तो अभी रियल टाइम में जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ, तो यहाँ पे तो गंगा नदी है ना, इस जगह के लहरतारा तालाब के आसपास भी बिल्कुल नहीं है। तो उसके बारे में जानते हैं प्रधान जी से। प्रधान जी बताएं कुछ, मैंने ऐसा सुना कि जो लहरतारा तालाब का जो निर्माण हुआ था ना या बना था, तो गंगा नदी का पानी इसमें आया जाता था। तो अभी तो गंगा नदी के पास में ये नहीं है बिल्कुल, तो आप उसके बारे में बताएं कहाँ गई गंगा नदी, यहाँ से तो बिल्कुल दूर है। सर बहुत जो है कि ये तालाब 70 एकड़ में था, लंबा था, जो कि गंगा नदी का सोती भी था, जिससे पानी आवागमन होता था। और रह गया सवाल कि बीच बीच में जो लोग कब्जा कर लिए, अच्छा अच्छा, कब्जा करके उसको मकान बनवा लिए, प्लाटिंग कर लिए। बहुत भाई जब आज के ज़माने में देख रहे हैं कि ज़मीनों का बहुत कब्जा हो रहा है, तो पहले से ये सब कब्जा हो गया। तो उसके बाद ये 70 एकड़ में बाकी यही बचा हुआ है। अच्छा अच्छा, गंगा जी अब रास्ते में ही रोके। ठीक है ठीक है ठीक है। आप कह रहे हैं रेलवे तक पूरा ये मतलब 80 घाट तक, ये 80 घाट तक, 80 नदी तक ये पूरा कनेक्शन था। क्योंकि गंगा से 80 नदी निकला था, तो उससे ये अच्छा ये तालाब, तो गंगा का पानी उसमें आता है। हाँ ठीक है, आपकी सही बात है। तो इनका प्रधान जी का कहने का मतलब है कि ये अभी क्या, अभी आपको पता है कि जमीनों की इतनी भूख लगी हुई है ना, लोगों की इतनी भूख पड़ रही है ना, तो उसी के चलते क्या है यहाँ पे बीच में अतिक्रमण कर रखा। तो प्रधान जी का बोलने का मतलब, प्रधान जी का कहने का मतलब है कि पहले जो लहरतारा तालाब का जो विस्तार था ना, 70 एकड़ में था विस्तार, तो उसी विस्तार के चलते ये जो लहरतारा तालाब था ना, बिल्कुल गंगा नदी के टच हो रहा था। उसी टाइम पे फिर पानी है ना लहरों के जरिए इसमें लहरतारा तालाब में आके गिरता था। लेकिन अभी की रिसेंट पोजीशन ये है कि लहरतारा तालाब यहाँ पे और गंगा नदी यहाँ से करीबन 7 से 8 किलोमीटर दूर होगी। ये जो 7 से 8 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है, ये जो गैप है ना, इस गैप के बीच में ना लोगों ने अतिक्रमण कर लिया, बिल्डिंगें बना ली, ऊंची ऊंची इमारतें बना ली। तो अभी तो खाली गंगा नदी अलग हो गई और भाई ये लहरतारा तालाब अलग हो चुका है। 70 एकड़ में लहरतारा तालाब था ना, वो छोटी सी जगह में सिमट के रह गया। ये देख सकते हो आप, क्या स्वरूप था लहरतारा का और लोगों ने क्या बना दिया, देख सकते हो आप दोस्तों। जब से ऐसा ही है कि तालाब ये नहीं, 21 में बन के तैयार हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पास किए थे, वही बनवाए। तो इनका कहने का मतलब है 2021 में ये जो लहरतारा तालाब है इसका नवीनीकरण हुआ था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। सन 50 के हम बात कर रहे हैं। यहाँ का कोई बस्ती नहीं था, अगल बगल का कोई नहीं था, खाली यहाँ पासियों थे। सन 1950, हाँ 1950। ये तो कबीर साहब जी का जो जन्म तो आज के 600 साल पहले हुआ। हाँ, अब सोच लीजिए अगर यहाँ पर 50 में कोई नहीं था इधर, तो उसके उतना पहले यहाँ पे तो कौन रहता होगा यहाँ पर, तो बस यही। नहीं, मैंने खाली आपसे इसलिए, मैंने इनसे खाली इसलिए क्वेश्चन किया कि आप लोग इस बारे में, कबीर साहब जी के इतिहास के बारे में क्या जानते हो। वही एक तो कई लोग ऐसे बोलते हैं कि सैसर ऊपर से आए थे, सतलोक से या सत्संग जो भी होता है वहाँ से आए थे। कई लोग ऐसे बोलते हैं कि माँ के गर्भ से प्रकट हुए थे। मतलब अलग अलग मान्यताएं कबीर साहब जी के प्रकट होने के बारे में। तो मेरा तो यहाँ पे आके वीडियो बनाने का मतलब ये था कि अपन क्लियर कर सके इस वीडियो के माध्यम से भाई वास्तव में रियल बात क्या है, आप लोगों को क्या नॉलेज है इस बारे में। ये सत्य का रास्ता यहाँ से निकलता है। अच्छा, जो भी आया है एकदम धन्य हो जाता है। अच्छा, और कहीं भी जाएंगे वहाँ पर पाखंड का रास्ता मिलेगा। मतलब कहने का मतलब ये, इनका कहने का मतलब ये है कि कबीर साहब जी ने पाखंड पूजा में और मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखते थे। सतभक्ति करके वो अपने मोक्ष प्राप्ति का जो मार्ग होता है ना, उस पर विश्वास रखते थे। अच्छा एक चीज़ और बताइए आप, मैंने कई जगह ये सुना कि जो लहरतारा तालाब है ना, पवित्र गंगा नदी का जल इसमें आया करता था। हाँ, तो अभी तो आप ये चीज़ बताइए मुझे, तो यहाँ पे तो गंगा नदी कोई दिख नहीं रही है। नहीं दिखा रहे हैं ना। हाँ, आप जाइए सीधा ऐसे ही 8 किलोमीटर गंगा जी है। तो दोस्तों यहाँ पे आके एक चीज़ बताना चाहूँगा आपको कि जो गंगा नदी थी ना, उस टाइम पे जब अपने पूरे उफान में होती थी ना, तो जब उफान के साथ साथ जो उसकी लहरें आती थी ना, गंगा नदी की लहरें, तो वो टक्कर खा के ना, फिर वो जो टक्कर खाए वो जला के ना इस लहरतारा तालाब में पड़ता था। इसी रीजन के चलते इसका नाम लहरतारा तालाब पड़ गया। तो अभी तो क्या, जहाँ गंगा नदी और इसके भी लहरतारा तालाब के बीच में काफ़ी डिस्टेंस हो गया, उस डिस्टेंस के बीच में काफ़ी बस्तियाँ भी बन चुकी है, आबादी बन चुकी है। तो अभी जो लहरतारा तालाब में जो पानी है ना, वो नेचुरल रूप से बरसात का या फिर बरसात का पानी होगा। बरसात का पानी है। तो अभी तो कोई गंगा नदी का पानी नहीं है लहरतारा तालाब में। और कुछ बताना चाहेंगे आप? पत्थर पाकड़ सब पूजे, चकिया पूछे न कोई, जेकर पीछे सब। इनका कहने का मतलब ये है कि पत्थर पूजे तो रब मिले, तो मैं पूजूं पहाड़।
पत्थर पूजे रब मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते तो चक्की बली जिससे पीस खाए संसार के। भाई अगर पत्थरों को पूजने से भगवान मिलते हो ना, पत्थरों को पूजने से अगर आदमी का मोक्ष होता हो, तो भाई मैं पूरे पहाड़ को पूज दूं, उससे बढ़िया तो वो चक्की है जिससे इंसान पीस के तो खाता है। ये कहने का मतलब था इनका। और कबीर साहब जी का भी संदेश ये है कि भाई फालतू की पाखंड पूजा, मूर्ति पूजा को छोड़ो और आप एक तत्वदर्शी संत की शरण में जाओ, गुरु बनाओ और गुरु के दिए हुए नामों का आप मतलब नाम स्मरण करो और अपने 84 के चक्कर से छूटो। ये था मतलब कबीर साहब जी का मेन उद्देश्य। और कबीर साहब जी ने भी संसार को एक उदाहरण देने के लिए रामानंद जी को अपना गुरु बनाया था। चलिए ठीक है दोस्तों, बड़ी अच्छी बात हुई, इनसे बड़ी अच्छी नॉलेज दी इन्होंने कबीर साहब जी का जो प्रकट स्थल लहरतारा तालाब था इसके बारे में। तो आइए दोस्तों अब चलते हैं कबीर साहब जी का जो जहाँ पे लालन पालन हुआ था, जहाँ पे वो बड़े हुए थे, जहाँ पे उन्होंने लीलाएं की थी ना कबीर चौरा मठ पर। आइए चलते हैं वहाँ। तो जो कबीर साहब जी का जो प्रकट स्थल था ना लहरतारा तालाब, वहाँ से मैं कबीर चौरा मठ जहाँ पे कबीर साहब जी का लालन पालन हुआ था वहाँ के लिए रवाना हो चुका हूँ। और गूगल में मैंने लोकेशन लगाया है, तो यहाँ से लहरतारा तालाब से कबीर चौरा मठ की लोकेशन कुल डिस्टेंस बता रहा है 5 किलोमीटर। तो जैसे दोस्तों लहरतारा तालाब से निकल के फ्लाईओवर के ऊपर चढ़ के कबीर चौरा मठ की तरफ चलते हैं, तो ये लेफ्ट हैंड साइड में रेलवे का ट्रैक है। तो अभी आगे चल के बस इस फ्लाईओवर से नीचे उतरेंगे और यहीं से ना फिर राइट हैंड साइड को चलना पड़ेगा। पुलिस वाले भी है भाई, पता नहीं निकालने का होगा या नहीं निकालने का होगा। निकालने वो देख तो रहे नहीं है, सब निकाल रहे वैसे ही। बताओ यार, पुलिस वाले खड़े और सब मैंने ऐसे निकाले। भाई मैंने भी वैसे ही निकाल लिया। अरे बता, अगर ये जयपुर होता ना इस जगह तो निकालने की तो बात छोड़ो, चालान कट जाता कब का ही। खैर 2 किलोमीटर और रहा दोस्तों यहाँ से कबीर चौरा मठ। तो सामने देख सकते हो कबीर मठ मूल गाड़ी द्वार। तो यहीं से चल के कबीर चौरा मठ में चलेंगे हम। बाइक मैंने यहाँ पे खड़ी कर दी थी। तो दोस्तों चलते हैं कबीर चौरा मठ में और देखते हैं उस जगह को कहाँ पे कबीर साहब जी का लालन पालन हुआ था और कहाँ पे उन्होंने लीलाएं की थी। तो मैं वापस अपनी बाइक पे आ चुका हूँ। और यहाँ से ना मात्र 290 मीटर की दूरी पे कबीर चौरा मठ। गूगल बाबा के बताए अनुसार छोटी छोटी गलियाँ काशी जी की। दोस्तों देख सकते हो यहाँ पे ना काफ़ी सारी लीलाएं दीवार पे उकेरी गई है कबीर साहब जी के बारे में। काल करे सो आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुरी करेगो कब। आगे वाले में दिया हुआ चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, 2 पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। वो मठ कौन सा कबीर चौरा मठ? कन्फ्यूजन हो गया दोस्तों यहाँ पे। तो आके मैन एंट्रेंस गेट तो मिल ही नहीं रहा कहीं पे, कहाँ पे गलियाँ हैं यहाँ पे। अरे यार भूल गया, देखो ये वाला मेन गेट। ठीक है। तो फाइनली दोस्तों मैं लहरतारा तालाब से 5 से 6 किलोमीटर का सफ़र तय करके यहाँ पे कबीर चौरा मठ में आ चुका हूँ। और ये वही स्थान है जहाँ पे कबीर साहब जी का लालन पालन हुआ था शिशु रूप में। लहरतारा तालाब से इनके मुँह बोले माता पिता नेहरू नीमा जी उनको यहाँ पे लेके आए थे और यहीं पे उनका फिर लालन पालन हुआ था। यहीं पे उन्होंने अपनी लीलाएँ की थी बाल्य अवस्था में। तो आइए अंदर चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कहाँ पे क्या क्या बना हुआ और कहाँ पे क्या क्या देखने को मिलेगा। आइए चलते हैं अंदर। तो जैसे हम गेट के अंदर एंटर होकर अंदर चलते हैं ना, तो यहाँ पे गार्ड साहब बैठे हुए मिलेंगे। नमस्कार। तो गार्ड साहब बैठे हुए मिलेंगे यहाँ पे। और जैसे अंदर चलेंगे तो इस साइड में कुछ बना हुआ शायद इनका, ये वहाँ पे कबीर पुस्तकालय लिखा हुआ और यहाँ पे कबीर साहब जी के जीवन से रिलेटेड संक्षिप्त परिचय दिया हुआ इस लेख में। खैर आगे चलते हैं। तो दोस्तों जैसे गेट से एंटर होकर हम आगे चलते हैं ना, तो यहाँ पे आपको आके ना जूते चप्पल वगैरह खोलने पड़ते हैं। देखिए बोर्ड पे भी लिखा हुआ, यहाँ पे आके आपको जूते चप्पलें उतारने हैं।
और देन उसके बाद में देखिए इस साइड में देखेंगे राइट हैंड साइड में, तो यहाँ पे मूर्तियाँ बनाई हुई। अभी इन मूर्तियों का क्या इतिहास है आइए देखते हैं। यहाँ पे एक लेख बना हुआ है तो इसके बारे में यहाँ पे देख सकते हो। ये राजा वीरदेव सिंह जी बघेल है। तो जब राजा वीरदेव सिंह जी बघेल कबीर साहब जी की लीलाओं से अपरिचित थे ना, तो उन्होंने कबीर साहब जी को भला बुरा कह दिया था। तो कबीर साहब जी ने उनको अपनी लीलाएं बताई राजा वीरदेव सिंह बघेल जी को। तो फिर इनको अपनी गलती का एहसास हुआ और फिर ये है ना भाई बिल्कुल नंगे पाँव है ना, हाथ में कुल्हाड़ी लेके अपनी पत्नी समेत, देखिए इनकी पत्नी भी है ना पीछे। इनको अपनी गलती का एहसास हुआ तो हाथ में कुल्हाड़ी लेके नंगे पाँव कबीर साहब जी से माफ़ी मांगने के लिए दौड़े आए थे। तो उसी चीज़ के बारे में ये चित्रण दिया हुआ है यहाँ पे। ये राजा वीरदेव सिंह जी बघेल है और ये इनकी पीछे इनकी पत्नी है जो। तो जब ये अपने महल से कबीर साहब जी से माफ़ी मांगने के लिए आ रहे थे ना यहाँ पे, तो इन्होंने ये मन में निश्चय किया था कि या तो कबीर साहब जी हमें माफ़ करते नहीं तो भाई इस कुल्हाड़ी से हम अपनी गर्दन उड़ा देंगे। इसी के चलते इन्होंने कुल्हाड़ी भी अपने हाथ में ले रखी है। फिर आगे चलते हैं। इसी तरीके से ये कबीर चौरा जो मठ है ना, यहाँ पे तो कबीर साहब जी के जीवन चरित्र से जुड़ी हुई सारी लीलाओं के बारे में ये पेंटिंगें दी हुई है जगह जगह। और यहाँ पे है ना सैन भगत था ना, उसकी मूर्ति बनी हुई है, सैन भगत जी की मूर्ति बनी हुई है, देख सकते हो आप। और इसके बारे में यहाँ पे एक लेख में दिया हुआ है। और ये जो मूर्ति दी हुई है ना, दरिया साहब जी की मूर्ति दी हुई है। सर कबीर साहब जी के गुरु परंपरा साहब जी के अनुयायी बने थे, ये उनकी मूर्ति है। आइए आगे देखते हैं। ऐसी काफ़ी सारी नॉलेज दी हुई है यहाँ पे कबीर चौरा मठ में कबीर साहब जी और उनके जीवन से रिलेटेड। तो ये संत रविदास जी की ये मूर्ति है जिसमें दिख रहे हैं ये जूता गांठ रहे करते थे। जहाँ भी भंडारा वगैरह होता था तो संत रविदास जी उनके साथ में रहा करते थे। तो आइए दोस्तों अब आपको उस जगह पर ले चलता हूँ जहाँ पे सर्वानंद जो ब्राह्मण था ना, कबीर साहब जी से शास्त्रार्थ करने आया था और उसको प्यास लगी थी तो कमल बाई ने उसको पानी पिलाया था। ये देख सकते हो मेरे पीछे है ना, ये पूरा सेटअप दिया हुआ ना, कुएं का सेटअप दिया हुआ है। हालांकि ना तो अभी तो सर्वानंद ऋषि और ना ही कमाली बाई है, पर ये मूर्तियाँ हैं ना उनकी यादगार में बनाई हुई है। आइए आपको पास से ले चल के बताता हूँ। तो अभी देख सकते हो दोस्तों, ये जो सर्वानंद ब्राह्मण था ना उनका बैल है और बैल के ऊपर है ना काफ़ी सारे वेद पुराण लदे हुए हैं। तो रियलिटी वाली बात है, ये मूर्तियाँ वगैरह तो सब है ना उनकी यादगार में बनाई हुई, पर जो मेन रियल बात है ना वो कुएं वाली बात है। ये देखिए ये मूर्तियों के पीछे ये जो कुआं दिया हुआ है ना, ये वही वाला कुआं है जिस पे सर्वानंद जी ने कमाली बाई के हाथों से आके पानी पिया था। यहाँ पे है ना जब ये शास्त्रार्थ करने के लिए यहाँ पे कबीर चौरा मठ में, यहाँ पे जुलाओं की बस्ती में आया था। खैर कबीर चौरा मठ तो अब बनाया ये, पर उस टाइम की बात है जब ये शास्त्रार्थ करने कबीर साहब जी से आया था ना, तो यहाँ पे आके इसको प्यास लगी थी। तो कमाली बाई इस कुएं में से पानी निकाल रही थी अपने घर पे ले जाने के लिए। तो जब इसको प्यास लगी ना, तो कमाली बाई को इसने पानी पीने के लिए बोला था। ये देखो देख सकते हो आप, ये पानी पी रहा कमाली बाई के हाथ से। ये कमाली बाई खड़ी है और यहाँ पे ये पानी पी रहा। तो पानी पीने के बाद में जब इसको भान हुआ ना कि यार मैंने तो जुलाओं की बस्ती में पानी पी लिया, तो जब पानी पीने के बाद में इसकी जो मतलब प्यास शांत हो गई ना, फिर इसने कमाली बाई से पूछा कि ये लड़की है किसका कुआं। तो फिर कमाली बाई ने भी सर्वानंद से चुटकी लेते हुए बोला कि पंडित जी जुलाओं की बस्ती में तो जुलाओं का कुआं होगा। तो फिर इसने बोला कि ये लड़की तूने मेरा धर्म भ्रष्ट कर दिया, ऐसे कर दिया वो कर दिया। तो फिर इसने बोला कि चल बता कबीर का घर कहाँ पे है। तो फिर कमाली बाई ने इसको बड़े ये कि मतलब दोहे के रूप में इसको बोला कि कबीर का घर शिखर पर। आइए आपको बताता हूँ पीछे देखिए इस पर लिखा हुआ ये लेख है ना, इस पर लिखा हुआ कि कबीर का घर शिखर पर जहाँ से ले ली गेल और पाँव ना टिके पीपली के पंडित ला दे बेल। तो भाई कबीर का घर तो बहुत शिखर पे जहाँ पे तेरे जैसे है ना पाखंडी लोग नहीं पहुँच सकते, इसका मतलब ये इस पर लिखा हुआ भी ये देख सकते हो आप। तो ऐसा करके कमाली बाई ने सर्वानंद ऋषि के सवाल का जवाब दिया था। और बाकी आगे चलते हैं तो काफ़ी ये देखें मीराबाई का ही मूर्ति बनी हुई है यहाँ पे। और काफ़ी सारी इस तरीके की मूर्तियाँ बनी हुई है। तो आइए अब आपको उस जगह पे लेके चलता हूँ जहाँ पे कबीर साहब जी के जो मुँह बोले माता पिता थे ना, निरो और निमा, तो उन्होंने जहाँ पे जाके समाधि ली थी ना, उस जगह लेके चलता हूँ आपको। तो जैसे ही वहाँ से निकल के हम इस जगह चलेंगे, देखिए ऊपर लिखा कबीर का घर नीरू निमा टीला जाने का रास्ता। तो इन सीढ़ियों से चढ़ के जैसे हम ऊपर चलेंगे तो दोस्तों देख सकते हो इस गेट से मैं सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर आया हूँ। इस साइड में कबीर साहब जी का ये कबीर चौरा मठ है ना, इसका ये मेन ऊपर का सेटअप पूरा मंदिर वगैरह बनाया हुआ। और इस गेट से जैसे ही हम लेफ्ट हैंड साइड की साइड में चलेंगे तो ये कबीर का घर नीरू निमा टीला। तो यहीं पे बाल रूप में कबीर साहब जी उछल कूद किया करते थे, उन्होंने लीलाएँ की थी यहाँ पे। और यहीं पे है ना कबीर साहब जी के जो मुँह बोले माता पिता थे ना, नीरू निमा जी, उनका समाधि स्थल बना हुआ है। तो आइए चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कहाँ पे क्या क्या बना हुआ है यादगार के रूप में। तो आप देख सकते हो
ये मूर्ति बनी है सतगुरु कबीर साहब जी की, और इस पर लिखा हुआ कबीर साहब 11 वर्ष की उम्र तक इसी परिसर में रहे थे। और यहाँ पे देख सकते हो आप, वहाँ पे उसमें आगे आगे कबीर साहब जी और उनके पीछे उनके अनुयायी है जो नाचते गाजते और भजन कीर्तन करते हुए आगे जा रहे हैं। और इस साइड में देख सकते हो आप के पालनहार माता पिता निरुनिमा की समाधि, इसमें लिखा हुआ निरुनिमा का घर नीरू टीला। तो यहाँ पे यहीं पे निरुनिमा जी की समाधि भी बनी हुई है, ये देख सकते हो आप, यहाँ पे समाधि बनी हुई है और यहाँ पे उनका घर है। अभी देख सकते हैं इस पे लिखा हुआ कबीर साहब जी के ताने बाने का घर, इसी समाधि स्थल पर कबीर साहब जी की झोपड़ी बनी है। इस साइड में जो जुलाव होते हैं और जो जिस सेटअप से है ना वो कपड़ा वगैरह बनाते हैं ना, तो वो पूरा सेटअप इस कांच के अंदर की साइड में दिया हुआ। तो अभी मैं आपको क्लियर बता नहीं सकता क्योंकि ये यहाँ का ताला लगा हुआ, और भाई इस रेलिंग को कूद के मैं अंदर जा नहीं सकता, कोई भी चीज़ की अवहेलना नहीं कर सकता, तो इसी के चलते ना मैं बाहर से बताऊंगा आपको। और यहाँ पे भी देख सकते हो आप, यहाँ पे भी झुग्गी झोंपड़ियाँ वगैरह बनी हुई है, अंदर जाने का नहीं है बिल्कुल भी। तो यहाँ तक आते आते दोस्तों, अगर आपने संत शिरोमणि कबीर साहब जी के प्रकट स्थल लहरतारा तालाब और उनके लालन पालन वाला स्थान कबीर चौरा मठ, तो दोनों ही जगह को आपने अगर ये डिटेल्ड वीडियो देख लिया हो, तो यार आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो जरा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो, वीडियो जरा सा भी ज्ञानवर्धक लगा हो, तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड्स में, अपने ग्रुप्स में ना वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और इसके बाद में जो वीडियो आने वाला ना दोस्तों, वो काशी टू जयपुर की बाइक राइडिंग का वीडियो आने वाला है। तो अगर वो वाला वीडियो आप देखना चाहते हो तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड प्रेस दी बेल आइकन, क्योंकि जब भी मैं बाइक राइडिंग या इस तरीके का नॉलेजेबल कोई कंटेंट इस चैनल पर आप लोगों के लिए लेके आऊँगा ना, तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल जाया करेगा। नमस्कार जी।